अब आ जाते हैं साइकोमोटर डोमेन पे। तो साइकोमोटर डोमेन दो शब्दों से बना हुआ है, साइको और मोटर। साइको का मतलब है यहां पे मन का खेल है, ठीक है, दिमाग का मन का खेल है। साथ ही साथ मोटर का मतलब है कि कुछ ना कुछ चलने वाली चीज है। जैसे मोटरसाइकिल, एक साइकिल बोला, एक मोटरसाइकिल बोला, दूसरे में मोटर लगी है तो चलती है, अपने आप चलती है, इसलिए उसको मोटरसाइकिल बोल दिया। इंजन लगा हुआ है उसमें, मोटर लगी है उसमें, तो मोटर का मतलब क्या है, चलायमान होना, ठीक है। यानी कि यहां पे किसका इस्तेमाल होगा, आपके दिमाग के साथ साथ आपके हाथ पैरों का भी इस्तेमाल होगा। दैट इज साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें दिमाग के साथ साथ हाथ पैर भी चलते हो, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, साइकोमोटर डोमेन में आ जाएंगी। ऐसी लर्निंग, ऐसी शिक्षा, ऐसा अधिगम जिसमें आपका मन के साथ साथ, दिमाग के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी के साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी होती हो, वो सारे किस में आएंगे, साइकोमोटर डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना सीखना, तो बताओ दिमाग भी चाहिए और उस साथ साथ में कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। पैर भी चलाओगे, हाथ भी चलाओगे, ब्रेक लगाने हैं तो दिमाग भी चलेगा, हाथ भी चलेंगे, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, ठीक है। बात समझ में आई? ओके। और ऐसी स्किल्स, ऐसा मतलब लर्निंग जिनमें इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो हो गया अपना साइकोमोटर। ओके, तो चलिए अब इसके भी स्टेप्स होंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से चीजें जो है याद हो जाएंगी तुरंत, समझ गए। तो इसमें भी क्या है, स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है, हम साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं या बंदूक चलाना कैसे सीखते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज है भैया इमिटेशन। आदमी बंदर है तो ठीक है, बंदर क्या करता है, पहले नकल खिंचाता है। तो हम भी किसी ऐसे कार्य को करने से पहले क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं, है ना, नकल करते हैं। जैसे आपने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा तो आपको एक आइडिया हो गया कि साइकिल पे बैठ के ऐसे ऐसे पेडल वेडल मारने होते हैं। एक छोटा बच्चा है वो कैसे सीखता है साइकिल चलाना, पहले बड़े को देखेगा कि अच्छा बड़ा ऐसे साइकिल चला रहा है, पेडल पे पैर रख रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, सामने देखता है, और हैंडल लेफ्ट घुमाता है तो वो लेफ्ट में घूम जाती है, राइट घुमाता है तो राइट में घूम जाती है। तो छोटा बच्चा भी सीख जाता है, उसको भी छोटी वो साइकिल ला दो 3 टायर वाली, वो भी सीख जाता है कि भैया लेफ्ट के लिए हमने ऐसे घुमाना है, राइट के लिए ऐसे घुमाना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, नकल करेगा। उसको आए ना आए चलानी, सबसे पहले वो क्या करेगा, नकल करेगा। पैरों को वहीं जमाएगा जहां बड़ा व्यक्ति जमा रहा होता है, पैडल पे ही रखेगा, ठीक है, उसको पता चल गया है। तो सबसे पहले क्या करेगा, नकल। ओके, दैट इज व्हाट, इमिटेशन। इमिटेशन को हिंदी में क्या कह देते हैं, नकल कह देते हैं। ओके, चलिए भाई, इमिटेशन के बाद क्या करेगा वो, मैनिपुलेशन करेगा। अब ये शब्द थोड़ा सा मैनिपुलेशन सुनने में वैसा लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब जो है वो बड़ा सा आसान है, बड़ा ही आसान है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है अब वो उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस करेगा अपने हिसाब से, ठीक। यानी किसी चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना, ये क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। इंटरवेंशन देने वाली बात या वो स्टेज यहां पे आ गई है। यानी कि पहले आपने पहले बच्चे ने क्या किया, किसी को साइकिल चलाते हुए देखा, अब वो खुद साइकिल पे बैठ करके चलाने का प्रयास करता है, ठीक है, पेडल मारने की कोशिश करता है। और गलत हो सकता है, गलत तो होगा ही, एक बार पैर थोड़ा सा आगे जाएगा फिर फिसल जाएगा, आगे तो धक्का मार देगा, उसके बाद वापस वाली जो साइकिल है ना, मतलब दूसरा पैर आगे आएगा, वो चीज उससे नहीं हो पाती है। शुरू में तो बस वो पेडल मारता है, एक साइड ही मार पाएगा, फिर उसका पैर फिसल जाता है ना, उसको नहीं पता कि दोनों साइड से मारना होता है, प्रेशर देना होता है। तो सबसे पहले उसने देखा तो इमिटेशन किया, दूसरी बार में उसने खुद अपने हिसाब से उस चीज को ट्राई किया। तो ट्राई करना क्या हो गया, मैनिपुलेशन। ओके, थर्ड स्टेप इज, जब उसने चला के देखा, मैनिपुलेट किया, तो वो धीरे धीरे सीखा। अब सीखने के बाद अगली स्टेज क्या आएगी उसकी, प्रीसीजन,
भैया यहां तक तो उसको जो है सिर्फ चलाना सीख रहा था, एक्यूरेसी नहीं थी, टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था, हैंडल जांचना नहीं आ रहा था साइकिल का। लेकिन अगली बार क्या करेगा, जब वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो फिर क्या आ जाएगा, उसमें प्रीसीजन आ जाएगा, यानी कि निपुणता आ जाएगी। अब की बार वो ठीक चलाएगा, सामने चलाना है तो सामने ही चलाएगा, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट ही मोड़ेगा, राइट नहीं मोड़ेगा। नहीं तो पहले उसको लेफ्ट बोलोगे तो राइट भी मोड़ सकता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या आना शुरू हो जाता है, प्रीसीजन आना शुरू हो जाता है, एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। प्रीसीजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब एक्यूरेसी आ गई भाई, अब नेक्स्ट में क्या है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है, आर्टिकुलेशन का मतलब है जब उसमें उससे गलतियां नहीं हो रही है तो अब उसको चाहिए एफिशिएंसी। इसका एक सीधा सीधा मतलब क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है कि चलाने में निपुणता के साथ योग्यता भी आ गई है, अब वो तेज भी चलाने लगा है, सही चलाने लगा, कहां तक, प्रीसीजन। अब वो साइकिल को तेज चलाने लगा, तो तेज चलाने पे क्या हो जाता है, आर्टिकुलेशन आ जाता है। इसी को कहते हैं एफिशिएंसी की। भाई अब वो तेज चला रहा है, अब वो दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहा है ना, परफेक्शन के साथ साथ किसी काम को जल्दी कर लेना, समझ गए। तो ऐसे ही लर्निंग में कोई भी स्किल आप सीखते हो, कोई भी वर्कशॉप आप अटेंड करते हो, कोई भी कार्य आप करना शुरू करते हो, तो शुरू में आपको परफेक्शन नहीं आती, बाद में क्या आती है, परफेक्शन। और परफेक्शन के बाद क्या आना शुरू हो जाता है, इफेक्टिवनेस आनी शुरू हो जाती है। कुछ डॉक्टर है ना परफेक्ट हो गए, लेकिन अभी उनमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है, दिन में 50 पेशेंट को निपटा दे, इतना नहीं है, 20-30 तक पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो और जल्दी ट्रिक सीख जाएंगे, कैसे पेशेंट को जल्दी जो है फायरिंग करना है, और कैसे उसको सेटिस्फाई भी करना है, उसको संतुष्ट भी करना है, और जल्दी से उसको फारिग कर देना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, आर्टिकुलेशन। चलिए, तो आर्टिकुलेशन के बाद जो लास्ट चीज बच जाती है वो क्या है, नेचुरलाइजेशन। जैसे अफेक्टिव में क्या था, कैरेक्टराइजेशन, वैसे ही यहां पे क्या है, नेचुरलाइजेशन। अब क्या हो रहा है, अब उस बच्चे के मन में वो चीज बस गई है, अब वो बिल्कुल साइकिल चला के परफेक्ट हो चुका है और एफिशिएंट भी हो गया है, अब वो नेचुरल हो गई है। अब वो 2 साल साइकिल नहीं भी चलाएगा ना, तो तीसरे साल में फिर चला लेगा। क्यों, क्योंकि वो नेचुरलाइजेशन हो गया है, वो उसके भीतर में रच बस गई है वो चीज, वो स्किल उसने एक्वायर कर ली है पूरी रूप से, पूर्ण तरीके से। तो अब वो जो है आराम से अपनी इस स्किल को एनी टाइम परस्यू कर सकता है। दैट इज व्हाट, नेचुरलाइजेशन। जैसे किसी को बंदूक चलानी ना आती हो, तो फिर भाई वो धीरे धीरे सीखेगा, पहले दूसरे नकल देख के करेगा, फिर खुद चला के देखेगा, फिर वो निशाने पे लगाना शुरू कर देगा, दैट इज प्रीसीजन। निशाने पे लगाने के बाद फिर उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, वो एक साथ 5 फायर करेगा तो 5 के 5 में कहाँ जाएंगे, निशाने पे ही जाएंगे, ठीक है। जल्दी से फायर करना सीख जाएगा, और क्या क्या बोलते हैं, दुश्मन की आहट सुन के भी पीछे बैक फायर कर देगा, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन। लास्ट में क्या है, नेचुरलाइजेशन। अब तो बस उसने सीख लिया, वो बुढ़ापे में भी कहोगे ना मार गोली तो तड़ाक से चला देगा, समझ गए, ठीक है। ओके, तो क्या बोलते हैं वो, हथियार छोड़े हैं चलाने नहीं बुल्ले, सुना है ये डायलॉग, हरियाणा में खासकर बोलते हैं, बोले तेरे भाई ने हथियार छोड़े हैं चलाना को नहीं बुल्ला। तो इसका मतलब क्या है, भाई बदमाशी छोड़ दी है, गई नहीं है भीतर से, समझ गए। तो क्यों, क्योंकि बदमाशी जो है उसके नेचुरलाइजेशन हो चुकी है। तो समझ जाओ, बात समझ में आ गई सबको, 5 के 5 स्टेप और 3 के 3 डोमेन। यहां पे आपका साइकोमोटर डोमेन भी समाप्त होता है।